Welcome guys, welcome to our next video. In this video, we are going to study about integration. Okay, हमने लास्ट वीडियो डाली थी जिसमें हमने इंटीग्रेशन के बेसिक्स की बात की थी। बेसिक में हमने इंटीग्रेशन का देखा था कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके बेसिक क्या फॉर्मूलाज होते हैं, वो चीज़ हमने बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ओके, ये आज हम पढ़ेंगे। ये इंटीग्रेशन का एक मेजर पार्ट है। क्यों मेजर पार्ट है बच्चों? क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी सॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे सब्स्टिट्यूशन से होंगे या सारे आपके विदाउट सब्स्टिट्यूशन होंगे, बट इट कंटेन्स अ मेजर पार्ट और इट बिलोंग्स टू अ मेजर पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मैं बेसिक आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है ना, क्या हम आपको बता देते हैं कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, वो हम आपको एक बार बता देते हैं। ठीक है, एक हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सब्स्टिट्यूशन का मतलब है और क्या नहीं है, या क्यों ये यूज़ होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लेके चलेंगे। ठीक है, ओके, मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ कि फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास कोई भी एक है। ठीक है, इंटीग्रेट करना है हमें, किसे करना है, ए एक्स प्लस बी को। ओके, ए एक्स प्लस बी पावर एन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, अब अगर ये होता x पावर n विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो हम क्या लिख देते, x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन डी एक्स। यही तो, सॉरी, बस आंसर। ठीक है ना, प्लस c आपका आ जाता है यहाँ पर। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं यहाँ फॉलो करूँ तो इसके हिसाब से अगर हम इसे सॉल्व करके देखें, हम इसे कुछ लेट कर ले कुछ भी, तो ये हम मान लें, तो ये क्या हो जाना चाहिए था, ए एक्स प्लस बी एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ये हो जाना चाहिए था, है यही ना। तो इसे अभी हम यहीं रखते हैं और देखते हैं क्या ये दोनों आंसर सेम आएंगे अगर इसी हिसाब से हम करके देखें। ओके, हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू वी। हम क्या कर लेते हैं, वी लेट कर लेते हैं कि ए एक्स क्या है, ये टी लेट कर लो, जो आप चाहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, टी कर लीजिए, इजी रहेगा समझने में। ठीक है ना, टी लेट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये हो जाएगा ए डी एक्स और ये हो जाएगा डी टी। यही तो हो जाएगा, हमने दोनों वेरिएबल लिए हैं, इधर विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया है, इधर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे डी एक्स की, क्योंकि डी एक्स की क्यों वैल्यू निकालें, क्योंकि हमारे पास यहाँ डी एक्स है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पुट कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी को हमने टी लेट करा था, टी पावर एन हो गया, डी एक्स की जगह क्या हो गया, वन अपॉन ए इंटू डी टी। अब ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, वन अपॉन ए एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा टी पावर एन डी टी। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे किसके बेस, किसके हिसाब से, डी टी के रिस्पेक्ट में टी को। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज, इससे हमें क्या पता चला कि वन अपॉन ए तो एज इट इज़ रहेगा और टी हो जाएगा टी एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है ना, तो अगर टी की जगह अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये आपका आंसर। ठीक है, हाँ सॉरी, बट प्लस सी। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। तो ये आपकी चीज़ है, छोटा सा सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब इसके एक तो एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाए, चीज़ें क्लियर होती चली जाएँ। ठीक है, एक एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पेपर्स में एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा, एग्जाम्पल ही करेंगे हम ज़्यादा, क्योंकि थ्योरेटिकल इसमें ऐसा कुछ है नहीं, फॉर्मूले हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये है, हमें क्या करना है, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे सर, ए तो यहाँ पर कांस्टेंट है, एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसे पूरे को इंटीग्रेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं, टेक, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, या पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू ए टी। एक्स को मैं ए टी ले लेता हूँ। ए टी क्यों ले लेता हूँ, क्योंकि ए तो कांस्टेंट हो गया और टी के रिस्पेक्ट में हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इधर अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों, ए डी टी हो गया, हाँ या ना, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। ठीक है सर, अब आप आ जाइए आगे। अब कैसे करेंगे, देयरफॉर, इससे हमें क्या पता चला, इट इम्प्लाइज क्या होता है, देख लेते हैं, वन अपॉन, ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस, अब
x की जगह x इक्वल्स टू ए टी था, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस टी, सॉरी ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट में हो गया। और डी एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, ए डी टी, ये तो लिखना है, तो इंटू ए डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है, ये तो ईजी है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इम्प्लाइज, इससे हमें क्या पता चला, ए हो गया अपॉन नीचे से ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालूँ तो क्या बचेगा, वन प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, वन अपॉन ए बाहर आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था टेन इन्वर्स के लिए, नहीं बताया था तो कोई बात नहीं, देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, क्या लिख देते हैं, अगर हमारे पास दिया हो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टी, तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है, टी टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, छोटा सा लिखा है, ठीक है, ये हो जाता है। अब अगर मैं इसको यहाँ अप्लाई करने की बात करूँ तो ये क्या हो गया, वन अपॉन ए, ये पूरा जब इंटीग्रेट होगा तो किसे बच जाएगा, इंटू टेन माइनस वन टी प्लस सी। अब टी की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, वन अपॉन ए, टी को हमने क्या लेट, सॉरी टी क्या था, यहाँ से अगर मैं टी निकालना चाहूँ तो जाएगा एक्स अपॉन ए, हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें इजी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और देखते हैं ऐसे ही। सेकंड एग्जांपल आ जाइए आप सर, सेकंड एग्जांपल आपका इसी तरीके के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इन्वर्स के थोड़े से फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन्वर्स के सारे फॉर्मूलाज यूज़ करते बताता चलूँगा, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें समझ में आती रहें। ठीक है, सेकंड देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेट क्या है, डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी ए है और एक्स दोनों है, तो हम वही लेट करेंगे, सिंपल बेसिक है, कुछ चीज़ों में वही लेट होता है हर बार। ठीक है ना, कुछ जगह पर, और आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर क्या लेट होना है, वो डिपेंड करेगा आपने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है बच्चों। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है वहाँ पर क्वेश्चन में वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही पता चलता है बच्चों। इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार आपने फॉर्मूला याद कर लिया आप सॉल्व कर देंगे, फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होंगे, ये प्रैक्टिस से सॉल्व होंगे, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मूले पता होते हैं बच्चों को, फिर भी क्वेश्चन नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या हो गई, एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, डी टी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन ए, तो ए इधर आ जाएगा, तो ए डी टी इक्वल्स टू डी एक्स। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसे यहाँ सॉल्व करेंगे तो आई क्या हो गया यहाँ पर, इंटीग्रेट डी एक्स की जगह क्या लिखूँ, ए डी टी लिख दें। ठीक है, रूट में क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, आए ऊपर से क्या आया, ए तो एज इट इज़ है, नीचे से ए स्क्वायर जब हम कॉमन निकालेंगे, मान जैसे देख लीजिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर जब ब्रैकेट के बाहर आएगा, सॉरी रूट के बाहर आएगा, तो वो ए आएगा। क्यों, क्योंकि ए का जब स्क्वायर हुआ होगा तभी तो ए स्क्वायर बना होगा ना वो, हाँ या ना। इतना तो ये तो चीज़ ऑब्वियस है, कॉमन है तो चीज़, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, सिंपल। ओके, तो अब हम क्या करेंगे इसे, अब हमने ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या कॉमन आएगा बच्चों, एक बार फिर क्या कॉमन आएगा। ठीक है, वही चीज़ हम करते हैं, कैसे करेंगे, लिख देते हैं यहाँ, तो क्या लिख देंगे, ए, तो ए एज इट इज़ आ गया, अब वन माइनस टी स्क्वायर, और ये रूट में है। ठीक है ना, और यहाँ डी टी के रिस्पेक्ट में ए से ए कैंसिल आउट हो गए, आई क्या बचा, डी टी के रिस्पेक्ट में अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर जो कि रूट में है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, वो क्या होता है, अगर मैं वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूँ डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये होता है। ठीक है ना, तो अब इसे लिख देंगे हम, तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स टी प्लस सी। टी की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो साइन इनवर्स टी की जगह क्या आएगा, एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से इसी पर बेस्ड बच्चों क्वेश्चंस आते हैं, इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। एक और अच्छा सा क्वेश्चन हम देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये अच्छा है क्वेश्चन, आपको समझ में भी आएगा, साइन 2x प्लस पाई बाय 2 डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब बताइए सर इसे कैसे करेंगे, इसमें मैं क्या लेट करूं जो आपका आंसर इजीली आ जाए।
हमें साइन एक्स का पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, बिल्कुल सर हमें पता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो क्या हम इसी तरीके से लेके चलें, बिल्कुल सर ऐसे ही लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं, टेक u इक्वल्स टू 2x प्लस पाई बाय 2। अब इधर से इंटीग्रेट कर देते हैं तो du इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर इंटीग्रेट करें तो हम बताइए जल्दी बताइए, सोचिए, बिल्कुल सही। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2dx सिंपल, और ये जब इधर से dx की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 du। कोई दिक्कत तो नहीं, यहीं पुट कर दीजिए, इसे आई लेट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आई, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये हो गया साइन u, ठीक है, और ये हो गया du और अपॉन में 2, क्योंकि ये 2 यहाँ पर है। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका साइन हट जाएगा, फिर माइनस कॉस u हो गया और 1/2 एज इट इज़ है ही ऐसा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, प्लस सी हम बाद में लगा देंगे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। 1/2 हो गया माइनस कॉस, अब u की जगह वैल्यू पुट करेंगे सर, क्या था 2x प्लस पाई बाय 2 प्लस सी, कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब इसे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, इसे छोटा सा एक स्टेप और है, इसमें कुछ भी परेशानी नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 1/2 से बस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस पाई बाय 2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। इजी है, परेशानी तो नहीं है, एकदम आसानी से समझ में आ रहा है ना बच्चों। ठीक है सर, इसी से आगे अगर हम लेके चलें कोई एक क्वेश्चन और, कुछ भी अगर हम लेके चलें, एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे वो क्वेश्चन, बट इजी है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं आएगी, ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन देखते हैं हम, एग्जाम्पल 4, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका, आपसे बोला गया है सॉल्व कीजिए कॉस पावर 4x माइनस साइन पावर 4x dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें क्या मैं सब्स्टिट्यूट करूं, क्या लेट करूं या क्या नहीं करूं, ठीक है। हम इसे अगर कोशिश करें बिना लेट करके करने की तो क्या पॉसिबल है, चेक करते हैं सर एक बार। कोई ज़रूरी थोड़ी सारी सब्स्टिट्यूशन से होते हैं, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पहले हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसे ही से लिख सकते हैं। तो कोस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आय क्या हो गया, इसे सॉल्व कर सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में, और डी एक्स। अब सभी जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये तो एज इट इज़ 1 हो गया। यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब क्या करेंगे सर, ये तो मल्टीप्लाई होकर वो ही रह जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है सर, बहुत बढ़िया, cos 2x होता है। तो हमें इंटीग्रेट क्या करना है, अब हमें करना है cos 2x को dx के रिस्पेक्ट में, अब हमें ये इंटीग्रेट करना है। अब आप ध्यान देंगे, मैंने आपको पहली बेसिक्स में बताया था कि अगर cos kx है, चलिए कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ मान लीजिए ये t ले लेते हैं हम, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2x को यहाँ छोटा सा लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, 2x को मैं t ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू टी अपॉन 2 हो जाएगा, तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है सर। वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू कॉस 2x यानी कॉस टी डी टी अपॉन 2, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, 1/2 आ गया, इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू 1/2 कॉस टी होता है साइन टी, ठीक है जी। अब आपको वैल्यू ही पुट करनी है सिर्फ, वो क्या होगी, टी की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 साइन 2x प्लस सी आंसर। देखिए बच्चों, आपने देखा कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करा। हम इसे बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते थे, क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा है। फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। फॉर्मूला कहता है, अगर हमें इंटीग्रेट करना है कॉस के एक्स को, तो होता है 1/k साइन के एक्स प्लस सी, ठीक है। या इंटीग्रेट करना है साइन के एक्स को, तो वो होता है माइनस 1/k कॉस के एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी हमें पता है, बट क्या है, हम थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको इस मेथड से करके दिखाया। इसमें आपका नॉर्मल मेथड भी यूज़ हो गया सर, और सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ हो गया,
यहाँ तक तो हमने नॉर्मल से ही किया ना, चाहते तो हम इसे नॉर्मल से कर सकते थे, बट हमने सब्स्टिट्यूट इसलिए करके दिखाया कि ऐसे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं है। तो डरिए मत अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अगर आप थोड़ा सा उस क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हमें सपोर्ट मिलेगा। हम ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।